हिंदुओं का कोई भी वेद पुराण और ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, कहीं भी अगरबत्ती का जिक्र नहीं मिलेगा। हर जगह पर धूप दीप जलाने की बात कही गई है। बांस का इस्तेमाल भारतीय लोग सदियों से अर्थी बनाने में करते रहे हैं। बावजूद इसके गौर करने की बात यह है कि इस पर मुर्दे को शमशान तक तो ले जाया जाता है, लेकिन इसे चिता के साथ कभी जलाया नहीं जाता। लेकिन हम अगरबत्ती के बहाने हर रोज अपने घरों में बांस जला रहे हैं। बांस को जलाने से निकलने वाले धुएं में कई खतरनाक तत्व होते हैं जो आपको कैंसर या ब्रेन हेमरेज जैसी दिक्कतों का शिकार बना सकते हैं। हम सभी के बड़े बुजुर्ग ये बात कहते रहे हैं कि बांस को जलाने से वंश जलता है। हालांकि हम में से शायद ही तब किसी ने इस बात पर गौर किया होगा, लेकिन अब विज्ञान ने इस बात को साबित किया है कि अपने आसपास बांस को जलाना आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि घर में अगरबत्ती को जलाने के क्या क्या नुकसान हैं, इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या धूप बत्ती को जलाने का कोई फायदा होता है, इसे क्यों हजारों सालों से हमारी पूजा विधि में विशेष जगह दी गई है। धूप पॉजिटिविटी से युक्त होती है और साथ ही ऊर्जा का सृजन करती है। इससे वो स्थान पवित्र हो जाता है और मन को शांति मिलती है। ये आपके फोकस को बेहतर करती है और धूप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा से युक्त वायु शुद्ध हो जाती है। लेकिन अगरबत्ती को जलाने के नुकसान क्या हैं? साइंटिफिक तौर पर देखें तो कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगरबत्ती के धुएं में पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पाई जाती है, जिसकी वजह से लोगों खासकर पुजारियों में अस्थमा, कैंसर, सर दर्द एवं खांसी की गुंजाइश कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यूं तो खुशबूदार अगरबत्ती आपके घर को सुगंधित बनाती है, लेकिन साथ ही घर के अंदर इसे जलाने से वायु प्रदूषण भी होता है, और वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड। आप भी अगर नियमित रूप से पूजा करते हैं और अगरबत्तियां जलाते हैं तो ये आदत जल्द से जल्द बदल डालें और केवल घी या तेल का दिया जलाएं या धूप बत्ती, अगरबत्ती ना जलाएं, क्योंकि इससे धुएं की सांद्रता बढ़ जाती है और फेफड़ों पर ज्यादा असर होता है। जिस समय यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उन्होंने देखा कि हिंदू युद्ध से पहले खूब पूजा पाठ करते हैं। इस पूजा पाठ में वह धूप दीप जलाकर अपने इष्ट देवता को खुश करते हैं और फिर अपने शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं। ऐसे में यवनों को हार का सामना करना पड़ता था। ये सब देखकर औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों ने प्रसिद्ध पूजा स्थलों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसे लगा कि शायद बार बार भारतीयों के युद्ध में जीतने की यही वजह है। इधर मंदिरों के तोड़े जाने से हिंदू सेना और ज्यादा भड़क उठी और अपनी पूरी ताकत लगाकर यवनों को कई बार हराया। ये देखकर यवन सेना के बुद्धिजीवियों ने गौर किया और सोचा कि हिंदुओं के भगवान बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। पूजा पाठ करने से उनके देवता उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, जिस कारण उनकी सेना हार जाती है। ऐसे में उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और शास्त्रों में पाया कि हिंदू धर्म में बांस जलाना वर्जित है। इधर यवनों के युद्ध में हजारों की संख्या में सैनिक एक दिन में मारे जाने लगे और एक साथ दफनाने में युद्ध भूमि पर बहुत ज्यादा बदबू हो जाया करती थी। वहीं तब यवनों ने बांस पर वातावरण शुद्ध करने वाली भारतीय हवन सामग्री लपेटकर अगरबत्ती को बनाया और उसे कब्र पर जलाने से बदबू आनी बंद हो गई। यवनों ने भारतीय सैनिकों को अगरबत्ती दिखाकर समझाया कि देखो, तुम्हारे भगवान सुगंधित धूप से प्रसन्न होते हैं, इसलिए ये अगरबत्ती जलाया करो जो अच्छी सुगंध देती है। इस तरह सैनिक अगरबत्ती का इस्तेमाल करने लगे और उनकी पूजा खंडित होने लगी। शास्त्रों में जिस बांस की लकड़ी को चिता में भी जलाना वर्जित है, हम उस बांस से बनी अगरबत्ती जलाते हैं। कुछ धर्मशास्त्री मानते हैं कि बांस जलाने से पितृदोष लगता है। यही वजह है कि आजकल ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। शास्त्रों में दी गई पूजा विधि में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता है, सब जगह बस धूप ही लिखा है। बांस जलाने पर होने वाले नुकसान को वैज्ञानिक तरीके से भी समझते हैं। बांस में लेड व हैवी मेटल प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेड जलने पर लेड ऑक्साइड बनता है, जो कि खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक है। हैवी मेटल भी जलने पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। अगरबत्ती के जलने से उत्पन्न हुई सुगंध के प्रसार के लिए फैथलेट नाम के विशिष्ट केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ये एक फैथलेटिक एसिड ईस्टर होता है। ये भी सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस तरह अगरबत्ती की तथाकथित सुगंध न्यूरोटॉक्सिक एवं हेप्टोटॉक्सिक को भी सांस के साथ शरीर में पहुंचाती है। शरीर में इसकी उपस्थिति कैंसर या ब्रेन हेमरेज का कारण भी बन सकती है। हेप्टोटॉक्सिक की थोड़ी सी मात्रा आपके लीवर को नष्ट करने के लिए काफी है। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए
हमारे चैनल के नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करके ऑल पर क्लिक कीजिए।